डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 8th क्लास की गणित सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 7 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 7। हमने उस समीकरण को हल करना सीखा है जिनके एक पक्ष में रैखिक व्यंजन और दूसरे पक्ष में संख्या हो। आज हम उस समीकरण का हल करना सीखेंगे जिनके दोनों पक्षों में रैखिक व्यंजक हो। देखिए, अभी हमने किस तरह की इक्वेशन को, किस तरह के समीकरण को सॉल्व किया है जहां पर रैखिक व्यंजन होता है एक पक्ष में और दूसरे पक्ष में एक संख्या दे रखी होती है। रैखिक व्यंजन का मतलब है जैसे x और y की वैल्यू, और संख्या का मतलब है जैसे कोई भी जैसे नंबर। तो आज हम उस तरह का समीकरण करना सीखेंगे जिसके दोनों पक्षों में रैखिक व्यंजक मतलब कोई भी वैल्यू दे रखी होती है जैसे x की या y की। तो देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए 3x - 4 बराबर है 2x - 5। समीकरण को हल करके x का मान निकालिए। ध्यान दें, चर दोनों पक्षों में उपस्थित है, चर एक ही पक्ष में रहे। देखिए, यहाँ पर इस वाली साइड पर भी चर है x और यहाँ पर इस वाली साइड पर भी चर है x। तो इसे हम लेफ्ट साइड बोलते हैं और इसे हम राइट साइड बोलते हैं, मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें एक साइड से वैल्यू हटाकर x की और समीकरण को सॉल्व करना है। तो देखिए, 3x - 4 बराबर है 2x - 5। दोनों पक्षों में से 2x को हटाने के लिए 2x को दोनों पक्षों में से घटाएंगे। सबसे पहले आप दाएं पक्ष को देखिए, यहाँ पर 2x है। यदि हमें यहाँ पर 2x हटाना है तो हम क्या करेंगे, 2x को इसमें माइनस कर देंगे। तो दोनों पक्षों में काम करना पड़ेगा हमें। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम खाली एक ही पक्ष में काम करें। तो 3x - 2x - 4 बराबर है 2x - 2x - 5। तो देखिए, 3x में से यदि हम 2x को घटाएंगे तो x बचेगा। x - 4, 2x से 2x कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा -5। अब देखिए, आपको इस पक्ष में से 4 को हटाना है। 4 को हटाने के लिए आपको यहाँ पर 4 को जमा करना पड़ेगा। तो 4 को बाएं पक्ष से हटाने के लिए दोनों पक्षों में 4 को जोड़ देंगे। x - 4 जमा 4 बराबर है -5 जमा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर -1। तो इस तरह से हम किसी भी समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हमें उल्टा ऑपरेशन करते जाना है। यदि वैल्यू को हटाना है तो वह वैल्यू प्लस की हो तो माइनस कर देना, माइनस की हो तो प्लस कर देना। देखिए, प्रश्न नंबर 2, 14 - 2x जमा 2 बराबर है 2x जमा 2 जमा 4x को हल करके x का मान निकालिए। तो देखिए, यहाँ पर क्योंकि 2x जमा 2 है ब्रैकेट के अंदर, इसके बाहर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसके बाहर हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 14 - 1 2x जमा 2 बराबर है 2x जमा 2 जमा 4x। अब 1 को 2x से गुना करके लिखिए, -1 गुना 2x, और फिर इस 1 को 2 से भी गुना करके लिखिए, 1 गुना 2। यहाँ पर 2 भी x से गुना हो जाएगा 2x, और 2 यहाँ पर 2 से भी गुना हो जाएगा 2 जमा 4x। तो चलिए इसको गुना करके लिखिए, 14 - 1 2x - 1 गुना 2 बराबर है 2x जमा 2 गुना 2 जमा 4x। 14 - 2x - 2 बराबर है 2x जमा 4 जमा 4x। चलिए इन्हें लिखिए। अब 14 - 2 कितना बनेगा, 12 - 2x बराबर है 2x और 4x 6x जमा 4। अब देखिए, यहाँ से आपको ये 6x हटाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6x को घटाना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों से 6x को घटाने पर 12 - 2x - 6x बराबर है 6x - 6x जमा 4। 6x से 6x कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 12 - 6 और 2 8x बराबर है 4। अब आपको इस 12 को हटाना है। 12 को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12 को माइनस करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में से 12 को घटाइए। 12 - 8x - 12 बराबर है 4 - 12। 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ बचेगा -8x बराबर है -8। अब देखिए, -8 से -8 कट रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो इस तरह से हमें समीकरण को सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 4x जमा 3/2 बराबर है 1/2x - 5। समीकरण को हल कीजिए। तो दोनों पक्षों में से देखिए, अब यहाँ पर 1/2x है। सबसे पहले हमें
दाएं पक्ष को देखना होता है। यदि दाएं पक्ष में x है तो हम उसे कैसे हटा सकते हैं। देखिए दाएं पक्ष वाले x को 2 से भाग किया गया है तो हमें यहाँ पर इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। दाएं पक्ष के चर के हर को हटाने के लिए दोनों पक्षों में 2 से गुना कीजिए। 2 गुना 4x जमा 3/2, 2 गुना 1/2x माइनस 5। यह 2 4x से भी गुना होगा और यह 2 3/2 से भी गुना होगा। 2 गुना 4x जमा 2 गुना 3/2 बराबर है 2 गुना 1/2x और फिर माइनस 2 गुना 5। 2 चौके 8x जमा 2 से 2 कट रहा है यहाँ पर 3 बराबर है, ये 2 से 2 कट रहा है यहाँ पर x माइनस 10, 2 पंजे 10। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 3 हटाना है। यहाँ से 3 हटाने के लिए आपको 3 माइनस करना पड़ेगा। 8x जमा 3 माइनस 3 बराबर है x माइनस 10 माइनस 3। ये 3 से 3 कट गया तो 8x बराबर है x माइनस 13। अब आपको यहाँ से x हटाना है तो आपको दोनों पक्षों में से x को घटाना पड़ेगा। 8x माइनस x बराबर है x माइनस x माइनस 13। x से x कट रहा है, ये बचेगा 8 माइनस 1 बराबर है 7x बराबर है माइनस 13। अब क्योंकि आपको यहाँ से 7 हटाना है, क्योंकि वैल्यू हमें सिर्फ x की चाहिए, तो क्योंकि 7 यहाँ पर गुना है तो हमें 7 से भाग करना पड़ेगा। दोनों पक्षों को 7 से भाग करें। 7x/7 बराबर है माइनस 13/7। 7 से 7 कट गया तो x बराबर है माइनस 13/7। तो इस तरह से हम रैखिक समीकरण को सोल्व करते हैं। आगे है, इन सवालों को हल कीजिए। देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है 3x जमा 5 बराबर है 2x जमा 8। देखिए अब यहाँ से आपको 2x को हटाना है। सबसे पहले दाएं पक्ष को देखा करो, यदि उसमें आपके पास चर की वैल्यू है तो उसे हटाओ। यहाँ पर 2x है तो दोनों पक्षों में से 2x को घटा दो। दोनों पक्षों को 2x से घटाने पर 3x माइनस 2x जमा 5 बराबर है 2x माइनस 2x जमा 8। ये 2x से 2x कट जाएगा और 3 में से 2 को घटाओगे तो 1x बचेगा। x जमा 5 बराबर है 8। अब देखिए इस 5 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 घटाना पड़ेगा। दोनों पक्षों से 5 घटाने पर x जमा 5 माइनस 5 बराबर है 8 माइनस 5। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x का मान आएगा आपके पास 3। क्वेश्चन नंबर 2 माइनस 4x माइनस 6 बराबर है 3x जमा 6। सबसे पहले देखिए इस 3x को हमें हटाना है तो हमें 3x को घटाना पड़ेगा। दोनों पक्षों को 3x से घटाने पर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर है 3x माइनस 3x प्लस 6। माइनस 4 और माइनस 3 ये बनेगा माइनस 7x माइनस 6 बराबर है, ये 3 से 3 कट गया तो यहाँ पर बचता है 6। अब देखिए यहाँ पर आपको इस 6 को हटाना है। 6 को हटाने के लिए आपको 6 इसमें जमा करना पड़ेगा। माइनस 7x माइनस 6 जमा 6 बराबर है 6 जमा 6। ये 6 से 6 कट गया तो ये बचेगा माइनस 7x बराबर है 12। अब आपको इस माइनस 7 को हटाना है तो माइनस 7 से भाग करना पड़ेगा। देखो बच्चों हमेशा उल्टा ऑपरेशन लगाना है। यदि प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, गुना है तो भाग कर दो और भाग है तो गुना कर दो। अब यहाँ पर देखो माइनस 7 गुना था तो भाग करना है। दोनों पक्षों को माइनस 7 से विभाजित करने पर माइनस 7x बटे माइनस 7 12 बटे माइनस 7। माइनस 7 से माइनस 7 कट गया, यहाँ बचा x बराबर है 12 बटे 7 और क्योंकि देखिए माइनस का निशान था तो माइनस 12 बटे 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 3x जमा 3/2 बराबर है 1/3x माइनस 7। अब देखिए सबसे पहले आप दाएं पक्ष को देखिए, दाएं पक्ष में 1/3 है। यदि आपको इस 3 को हटाना है तो 3 से गुना करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों को 3 से गुना करने पर 3 गुना 3x जमा 3/2 बराबर है 3 गुना 1/3x माइनस 7। यह 3 इस 3 से भी गुना होगा, 3 गुना 3x, फिर 3 इससे गुना होगा, 3 गुना 3/2, 3 गुना 1/3x और फिर 3 को 7 से गुना कीजिए माइनस 3 गुना 7। यह बचेगा 3 तिया 9x जमा 3 तिया 9/2 बराबर है, इधर देखिए 3 से 3 कट रहा है तो x माइनस 7 तिया 21। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सबसे पहले इस x को हटाना है। इस x को हटाने के लिए आपको दोनों पक्षों में से x को घटाना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों को x से घटाने पर 9x माइनस x जमा 9/2 बराबर है x माइनस 21। तो देखिए 9 में से x को घटाइए 8x बचेगा।
जमा 9/2 बराबर है x से x कट गया -21। तो ये आएगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इस 9/2 को हटाना है। तो 9/2 को घटा दीजिए दोनों तरफ से। 8x जमा 9/2 माइनस 9/2 बराबर है -21 माइनस 9/2। यह कट गया तो यहाँ पर आएगा 8x बराबर है, यदि आप इसका लघुत्तम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -51/2। अब देखिए, यहाँ पर आपको खाली x चाहिए तो 8 से भाग करना पड़ेगा। दोनों पक्षों को 8 से भाग करने पर 8x/8 बराबर है -51/2 गुना 8। भाग कर रहे हो तो वो 2 के साथ गुना हो जाएगा 1/8। 8 से 8 कट गया, यहाँ पर आ रहा है x बराबर है -51/8 दूनी 16। तो इस तरह से हम उल्टा काम करके किसी भी समीकरण इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। 2x माइनस 3 x माइनस 2 बराबर है -4x जमा 4। सबसे पहले 3 को इससे गुना कीजिए, 2x माइनस 3x, फिर 3 को 2 से गुना कीजिए जमा 6 बराबर है -4x जमा 4। अब देखिए 2 माइनस 3 ये बचेगा -x जमा 6 बराबर है -4x जमा 4। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये 4x जो यहाँ पर प्लस का है, मतलब 4x को हटाना है, तो 4x को आपको जमा करना पड़ेगा। जमा कीजिए, -x जमा 4x जमा 6 बराबर है -4x जमा 4x जमा 6। यहाँ पर आप एक लाइन लिख लेना कि दोनों पक्षों को 4x से जमा करने पर ये बच गया आपके पास 3x जमा 6 बराबर है, ये कट चुका है 4। तो अब आपको यहाँ पर 6 को हटाना है तो 6 घटाइए। यहाँ पर आप एक लिख लेना एक लाइन को कि दोनों पक्षों में से 6 घटाने पर 3x जमा 6 माइनस 6 बराबर है 4 माइनस 6। तो 3x बराबर है -2। उसके बाद देखिए 3 को हटाना है तो 3 से भाग कीजिए, 3x/3 बराबर है -2/3। तो x बराबर है -2/3। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।